आज हम बात करने वाले हैं इस पृथ्वीलोक के सबसे बड़े दानी देवता हरिश्चंद्र जी की। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हरिश्चंद्र के जो थे उनके जो आपने कहानी सुनी होगी कि वो कितने बड़े दानी थे, उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हरिश्चंद्र थे उनकी जो कहानी थी वो सत्य थी या फिर ये एक मिथोलॉजी थी, यानी जो मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। आज इसी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कुछ तर्कों के साथ देना चाहूँगा। मैंने अभी आपको उनको पढ़ा तो उनको इस बारे में देखा तो मैंने कुछ तर्क निकाले, वो आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। अगर आपको वो तर्क लगें तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों उनका पहला तर्क था कि उनको कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक ऋषि थे उनको वचन दिया था कि अगर उनको कोई संतान होती है तो वो पहले उस संतान की बलि देंगे। दोस्तों इसके अनुसार जब उनको संतान पैदा होती है तो जो ऋषि थे वो वहाँ पर आते हैं और राजा से कहते हैं कि आप अपने नियमानुसार आपने जो वचन दिया था, उस वचन के अनुसार अपने बच्चे की जो है बलि दें। लेकिन दोस्तों वो अपने जो उनका जो प्यार था, बच्चे के प्रति मोह था, उसके अनुसार उन्होंने बलि नहीं दी। बाद में इसके चलते हुए उन्होंने दूसरे के बच्चे को बलि देने के लिए स्वीकार किया। दोस्तों तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सबसे बड़े दानी देवता हरिश्चंद्र को मानते हैं, तो फिर ये कैसा है? ये कैसा दानी हो सकते हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र की बलि ना देकर दूसरे के पुत्र की बलि देना, ये कहाँ का न्याय है? बल्कि बल्ले तो एक बहुत बड़ी और कहा जाए तो बहुत ही एक मिथक और बहुत ही बुरी चीज़ है। लेकिन दोस्तों चलो ठीक है, उन्होंने ये बल नहीं दी थी और ना ही दूसरे बच्चे की दी गई थी, लेकिन ये कहानी में दिखाया गया है। तो फिर मैं दोस्तों आपसे दूसरा तर्क करना चाहूँगा कि इस कहानी में, नाटक में दिखाया गया है कि जो हरिश्चंद्र थे वो गंगा नदी के श्मशान घाट पर उनको पैरा देते हुए दिखाया गया है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपने तो सुना होगा कि उनकी 10वीं पीढ़ी जो भागीरथ थे उन्होंने बताया जाता है कि वो स्वर्ग लोक से अपनी तपस्या के द्वारा गंगा को नीचे उतार के लेके आए गए थे। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब उनके जो भागीरथ थे वो वहाँ से जब वो उसको गंगा को उतार के लेके आए थे, तो फिर जो हमारे हरिश्चंद्र थे वो उन्होंने जो गंगा के श्मशान घाट पर फिर कैसे पहरा दिया था? जब वो मान लीजिए अगर वो बताया जाता है इन्हीं के अनुसार, तो फिर वो जो लेके आए थे वो क्या लड़की थी? भागीरथ जो लेके आए थे तो क्या वो गंगा नाम की लड़की थी? जो कि दोस्तों बताया जाता है कि वो स्वर्ग से लेके आए थे कि गंगा का जो उत्पन्न हुआ है वो भागीरथ के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों सिर्फ़ एक मनगढ़ंत कहानी है, मिथोलॉजी है, ये सिर्फ़ एक मिथक है। ये कोई सत्य नहीं है, ये सिर्फ़ एक कहानियाँ हैं जो किसी के द्वारा बनाई गई हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है, ये सिर्फ़ एक है। ये तर्क दोस्तों मैंने आपको अभी 2 ही तर्क दिए हैं। आपको ये तर्क कैसे लगे वो ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।